मैं नहीं चाहता हूँ, हर आदमी चाहता है। ये क्या कह रहा है, उसे ऐसा नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति का सुख होना चाहिए। ये कह रहा है हर व्यक्ति अपना सुख, हर व्यक्ति सुख के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए सुख के लिए कार्य करना नैतिक है। सभी लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति ने अपन को ऐसा ही बनाया है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है, इस वजह से ये कार्य कैसा है, नैतिक है। ठीक है तो नैतिक सुखवाद में तो नहीं है। लेकिन देखो विरोधाभास है मनोवैज्ञानिक सुखवाद में और परार्थमूलक सुखवाद में। कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अंदर क्या कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी है। और परार्थमूलक सुखवाद में क्या कहा गया है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो जो व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी होगा वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य क्यों करेगा। कि तुम आरएएस बनो, पढ़ाई करो, क्यों पढ़ाई करो, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा इससे। क्यों बनो आरएएस, क्यों बनो, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तुमको अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख तो होगा, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे आ रही है बहुत ज्यादा नींद, मेरे को जो है वो ये रोज रोज का ये काम मेरे से होता है नहीं। तो अब इसका मतलब मुझे तो हो रहा है दुख, मैं तो पेन में हूं, मैं तो जो है समस्या झेल रहा हूं। और आप सुख किसका होगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम। तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की मुझे क्या पड़ी है, बाढ़ में जाओ अधिकतम लोगों के अधिकतम, मुझे उससे कोई मतलब है ही नहीं। अगर व्यक्ति स्वार्थी होगा तो ये बात कहेगा ना कि समाज के कल्याण के लिए काम करो, क्यों करो समाज के कल्याण के लिए, नहीं कर रहा मैं तो व्यक्ति जो है अगर वो स्वार्थी होगा तो वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य क्यों करेगा। क्योंकि कई बार जो है ऐसा होता है कि भाई अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए आपको खुद का व्यक्तिगत त्याग करना पड़ता है। और व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो सुख है उनको त्याग करोगे और उससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो तो व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं होगा, अगर वो स्वार्थी है तो। अगर स्वार्थी नहीं है तब तो तैयार हो जाएगा, लेकिन स्वार्थी है तो। और जबकि आप तो इस विचारधारा में तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो है जन्म से ही कैसा है, स्वार्थी है। तो जब आपने जन्म से लोगों को स्वार्थी मान लिया है तो स्वार्थी लोगों से फिर अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की आप जो है वो कैसे सोच भी कैसे सकते हो इसके बारे में। तो बेंथम कहता है कि ये विरोधाभास है। और बेंथम कहता है कि इस विरोधाभास को हल करने के लिए, इस विरोधाभास को दूर करने के लिए बेंथम ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को कहता है दबाव का सिद्धांत, सैंक्शंस है। कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थी होते हुए भी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कुछ जो है वो बाहरी दबाव, कितने दबाव हैं टोटल, 4 बाहरी दबाव है जिनके कारण व्यक्ति ऐसा करता है। ठीक है, 4 बाहरी दबाव है। सबसे पहला दबाव तो क्या होता है, सबसे पहला तो जो है प्राकृतिक दबाव है या भौतिक दबाव है। अब प्राकृतिक दबाव या भौतिक दबाव क्या है, नेचुरल सैंक्शन जो है वो क्या है। नेचुरल सैंक्शन ये है कि हमारी जो भौतिक क्षमताएं हैं वो बहुत सीमित है, हमारी जो फिजिकल कैपेसिटीज है वो क्या है, बहुत सीमित है। कि हम अकेला व्यक्ति कितना काम कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, एक सीमित मात्रा में ही कार्य कर सकता है, उससे ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। तो उसको दूसरों की भी आवश्यकता होती है, और दूसरों की आवश्यकता होती है तो इसलिए उसको ये लगता है कि अगर अभी मैं अगर दूसरों के लिए काम करूंगा तो कल को दूसरे भी मेरे लिए काम है। फॉर्म आई, आज आप किसी के लिए करो, दूसरे भी थे तो आपके लिए कार्य करेंगे। ऐसा होता है ना गाँवों के अंदर खासकर, कि भाई कोई शादी ब्याह में जा रहा है, काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि भाई अपन को बहुत ऐसा दूसरों के यहाँ जाकर काम करने बड़ा आनंद आता है ना, इसलिए कि भाई कल को अपने काम पड़ेगा तो ये भी आएंगे। तो इसलिए ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो वो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के लिए कार्य क्यों कर रहा है, खुद का स्वार्थी होते हुए भी, क्योंकि उसको लगता है कि अभी तो मैं अकेला तो काम कर नहीं सकता हूँ, तो वो दूसरे भी मेरे जो है काम आएंगे। और वैसे जैसे 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 शहरी क्षेत्रों के अंदर ये वाला काम थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि लोगों की आर्थिक संपन्नताएं हो गई, और आर्थिक संपन्नताएं हैं तो लोगों को अब दूसरों की आवश्यकता है नहीं, है नहीं, तो वो जाकर काम भी, कोई किसी के यहाँ काम नहीं करता। काम तो बहुत दूर की बात है, जाए बहुत बड़ी बात है कि भाई वहां चले गए, वो क्यों जाना है, अपन जाएंगे तो कल को ये भी अपने आएंगे, क्यों बुलाना है इनको, ये अपने आके क्या हो जाएगा, इनको बुला के क्या करेंगे, रहने दोनों ना, अपने जाना ना अपने को बुलाना, दोनों ही प्रकार के कार्य नहीं है। लेकिन व्यक्ति गांव के अंदर रहता है तो उसको, क्योंकि आर्थिक रूप से अब गांव में भी आर्थिक संपन्नता हो जाएगी तो धीरे धीरे ये सब कार्य बंद हो जाएंगे। जो सोशल कलेक्टिवली जो कार्य कर रहे हैं वो कलेक्टिव कार्य कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि अब दूसरे की आवश्यकता जो है धीरे धीरे कम हो रही है। और वो कम क्यों हो रही है, आर्थिक संपन्नताओं के कारण जो है ऐसा हो रहा है। तो इसलिए ये बेंथम कहता है कि हमारे ऊपर एक भौतिक दबाव है, कि भौतिक दबाव ये है कि हमारी भौतिक क्षमताएं बहुत सीमित है। तो व्यक्ति जो है वो स्वार्थी है, लेकिन उसके बाद भी वो किसके लिए काम करता है, दूसरों के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अभी दूसरों के लिए काम करूंगा तो वो भी मेरे लिए कुछ काम करेंगे। दूसरा, दूसरा फिर हमेशा ये काम नहीं कर पाता, लेकिन हमेशा भौतिक दबाव काम नहीं करता। दूसरा, भौतिक दबाव के अलावा भी भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको, जिनका आप क्या वापस दे दोगे,
उन्होंने समाज को खूब दिया है, समाज के लिए जो पूरा जीवन ही लगा दिया, समाज चाहे तो भी व्यक्ति जो वापस इतना नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, वो व्यक्ति इतना जो है कार्य दूसरों के लिए क्यों कर रहा है। तो फिर बेंथम कहता है कि दूसरा दबाव जो होता है वो सामाजिक दबाव भी होता है। सामाजिक दबाव होता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं अगर समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करूंगा तो इससे समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी, समाज से मुझे प्रशंसा मिलेगी, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो समाज से मुझे निंदा मिलेगी, समाज जो है मुझे क्रिटिसाइज करेगा। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना चाहता है, समाज से प्रशंसा चाहता है और समाज से निंदा जो है वो नहीं चाहता। तो सोशल प्रेस्टीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि जब भी व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य कर रहा है, वो दान भी कर रहा है, कहीं पे किसी धर्मशाला में पंखा भी दिया है तो उसकी ताड़ियों पर अपने पूरे परिवार के नाम जो है लिखवा देगा कि उसके कहां से कहां तक जो है वो कौन कौन है जिनका योगदान इसके अंदर है। कोई मरीज है उसको एक केला भी दे रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं, 10 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, कई लोगों तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा उस तक, तो भी ये साहब हमारा भी इसके अंदर योगदान जो है वो है। ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया पर ऐसे देखते रहते हैं, बार बार जो है इस प्रकार के फोटोग्राफ्स आते रहते हैं जिसमें व्यक्ति छोटा सा ही काम कर रहा है लेकिन फटाफट उसको सोशल मीडिया पे डाल करके देखो साहब मैं जो है वो समाज के लिए आज अपना जो है मैंने योगदान किया। तो ये समाज का योगदान किया तो इसको ये प्रचारित करने की कहाँ आवश्यकता है, प्रचारित करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये योगदान इसीलिए किया गया है क्योंकि समाज को पता तो लगे, वरना तो पता लगा कि साहब योगदान भी कर दिया और समाज में कोई अपन को पूछता भी नहीं है, तो ऐसे पूछनी तो चाहिए। तो इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा को व्यक्ति क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और समाज की निंदा को प्राप्त करना नहीं चाहता। तो ये दूसरा दबाव कौन सा है, सामाजिक दबाव है। तो पहला दबाव तो प्राकृतिक दबाव था और दूसरा सामाजिक। तीसरा दबाव जो होता है वो होता है राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल सैंक्शन। पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब है कि हमें जो है वो राज्य से डर लगता है कि हम तो नहीं चाहते कि अपन दूसरों के लिए कार्य करें, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के लिए काम कार्य करें। लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन क्यों है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब अपना तो मन कर रहा है कि काहे का लॉकडाउन, छोड़ो नहीं यार, बाहर निकलो, लेकिन बाहर वो डंडा लेके खड़े आपके स्वागत के लिए, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा, नहीं नहीं नहीं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो वैसे तो तुम नहीं कर रहे थे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए, लेकिन राज्य ने तुमसे ये कार्य करवा लिया, राज्य ने आपसे ये कार्य जो है वो करवा लिया। किससे करवा लिया, अपने दंड के उस पे, फोर्सफुली जो है ऐसा कार्य करवा लिया गया। तो इसलिए राज्य जो है हमें दंडित करता है और राज्य हमें पुरस्कृत भी करता है। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के लिए कार्य करो, कभी आपको भारत रत्न मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा और पद्म भूषण मिलेगा, और ऐसे जो है वो अवार्ड मिलेंगे। तो अब ऐसे अवार्ड मिलेंगे तो व्यक्ति को लगेगा कि हाँ यार राज्य अपन को क्या करता है, पुरस्कृत भी करता है, रिवॉर्ड भी करता है अगर हम अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख के लिए कार्य करें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राज्य में दंडित करेगा। तो इसलिए भी व्यक्ति राज्य के इस डर के कारण भी ऐसा कार्य करता है। और फिर इसके बाद में एक और चीज है और वो है धार्मिक दबाव। चौथा दबाव जो है कौन सा होता है, धार्मिक दबाव। ये धर्म के अंदर ऐसी अवधारणाएं है कि भाई अब राज्य जो है वो दंडित कर सकता है, पर लेकिन अपन को ऐसा क्या है कि भाई अपन किसी गाय को चारा खिला दे या किसी जो है वो पेड़ पौधों के बारे में कुछ सोच ले, तो ऐसा क्यों, तो व्यक्ति जो है ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि धर्म के अंदर अवधारणाएं है पाप और पुण्य की, कि भाई गरीब आदमी है, इसको गरीबों को यार खाना खिलाओ, क्यों खिलाओ, अरे पुण्य होगा, तो पुण्य होगा, पुण्य कमाने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको खाना मिले। क्या कमाना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है। पुण्य कमाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ अपना जो है बाद में एक और आगे जीवन होगा, इसके बाद में भी कोई जीवन है, कोई स्वर्ग है, और वहां स्वर्ग के अंदर जो है वो अपन जाएंगे। और एक है नरक, अगर नहीं किया ऐसा तो क्या है, एक नहीं है फिर कई सारे नरक हैं, और उन नरक के अंदर गरुड़ पुराण में बताते हैं, तो उस नरक के अंदर जो है वो तेल तेल गर्म हो रहा है और वहां पर आपको क्या किया जाएगा, तड़ा जाएगा, मिर्ची बढ़ाएंगे वहां पर, है सप्लाई है वहां पर, सब चीजों की सप्लाई है, चिंता ही मत करो। वो तो वो पृथ्वी लोक नहीं है, वो नरक लोक है। वहां नरक लोक में किसी चीज की कमी है नहीं, लोग ही लोग है वहां पे, पॉपुलेशन भरी हुई है आजकल बहुत ज्यादा। तो इसलिए एक तो पाप पुण्य का डर है, और दूसरा डर किसका है, ईश्वर का। दूसरा व्यक्ति धार्मिक दबाव के अंदर दबाव किसका है, ईश्वर का दबाव है, कि उसको ये लगता है कि हर जगह कौन है, ईश्वर है। जहां कोई नहीं देख रहा है वहां ईश्वर देख रहा है, जहां पर कोई नहीं देख रहा है आपको, जिस चीज को कोई नहीं सुन रहा है उसको ईश्वर सुन रहा है। मन में कोई ऐसी भाव भी आ गया गलत, तो लगता है यार ये भगवान को पता लग गया। तो किसको पता लग जाता है, भगवान को जो है सारी बातें पता लग जाती है, और भगवान हमेशा जो है व्यक्ति को देखता रहता है। तो एक आदमी था और उसको बड़ी भूख लग रही थी, तो किसी ने कहा, एक जगह से कोई हलवाई की दुकान थी, उससे उसने चोरी की और एक मिठाई जो है उसको दे दी कि जा, इसको जो है वो जहाँ कोई नहीं देख रहा हो वहां पे चुपचाप जाके खा ले।
वो गया बाहर, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, पूरे दिन शाम हो गई, घूमता ही रहा। फिर वो जिसने चोरी करके दिखा, अरे क्या हुआ, तो ये मिठाई लेके अभी क्यों घूम रहा है, खा ले इसको, क्योंकि मेरे को कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ पर कोई जो है वो कुछ नहीं देख रहा हो। तो कहे कि ऐसे तो खूब सारी जगह है यार, किसी कहीं पे घूम जाता, खूब सारे खोपचे हैं इधर उधर। तो क्या किसी खोपचे में चला जाऊं, मेरे को लग रहा है भगवान तो सब जगह देख रहा है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कौन नहीं देख रहा है, भगवान। तो भगवान नाम का सीसीटीवी कैमरा, ऐसा कैमरा है जो कि कहाँ लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। अब सब जगह लगा हुआ है तो भाई साहब, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के लिए काम करो, नहीं तो वहां पर हिसाब हो जाएगा। कयामत के दिन आप सबका हिसाब किया जाएगा। वो चित्रगुप्त जो है वो सारे के सारे क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। तो भगवान जो है वो सब चीजें देख रहा है। भगवान एक दिन क्या करेगा, पाप और पुण्य का हिसाब करेगा, कर्मों का फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। तो ये कर्म का सिद्धांत जो है वो काम करता है। और कर्म के सिद्धांत को देखते हुए भी व्यक्ति के ऊपर कौन सा दबाव है, धार्मिक दबाव। तो कितने दबाव हो जाते हैं, 4 दबाव है। तो स्वार्थी होते हुए भी, बाई नेचर तो क्या है अपन, स्वार्थी हैं, लेकिन फिर भी किसके लिए काम कर रहे हैं, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए। देखो, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, एक लाइन तो लिख लो, या फिर छोड़ो कल ही लिखेंगे।